हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। अपन बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर। किसकी बात कर रहे थे अपन? बीएससी फर्स्ट ईयर। किसकी बात कर रहे थे? फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स के अंदर अपन ने बुक स्टार्ट की थी मैकेनिक्स में अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में अपन ने 2-3 टॉपिक कर लिए थे। ठीक है, अब अपन ने नेक्स्ट पीछे की क्लास में अपन ने बात की थी जड़त्व निर्देश तंत्र की। किसकी बात की थी? जड़त्व निर्देश तंत्र की। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं, हाँ, उस जड़त्व निर्देश तंत्र में कुछ एक 2 या 3 पॉइंट रह गए थे, वो अपन अब लिखेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, यह तंत्र स्थिर होते हैं। यह तंत्र स्थिर होते हैं। यह नियत वेग से गति करते हैं। या नियत वेग से गति करते हैं। यह तंत्र रेखीय गति करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? यह तंत्र रेखीय गति करते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट है कि यह जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होता है वो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड दोनों नियमों की क्या करता है? पालना करता है। क्या करता है? यह न्यूटन के प्रथम व द्वितीय, ठीक है, यह न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना करते हैं। ओके, चलो हाँ जी, ये अपनी बात ख़त्म हुई यहाँ पे जड़त्व निर्देश तंत्र की। अब अपन बात करेंगे अजड़त्व निर्देश तंत्र की। किसकी बात करेंगे? अजड़त्व निर्देश तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? अजड़त्व निर्देश तंत्र। चलो एक बार अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे अपन? अच्छे से समझेंगे। माना किसी वस्तु की गति अत्वरित है। क्या? माना किसी वस्तु की गति अत्वरित है, परंतु किसी अन्य तंत्र के सापेक्ष गति त्वरित दिखाई दे तो ऐसे तंत्र को अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। अजड़त्व निर्देश तंत्र कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, अपन एक निर्देश तंत्र ये लेते हैं, इसको अपन क्या नाम देते हैं? एस डैश। और एक अपन ने ये वाला लिया, ठीक है, इसको क्या नाम दिया? एस, जो कि ये क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है।
अब देखो यहाँ पे वेग क्या होगा, वहाँ पे जड़त्व निर्देश तंत्र के अंदर वेग क्या था, नियत था, पर यहाँ पे वेग क्या होगा, नॉट इक्वल नियत, v नॉट इक्वल नियत। और माना त्वरण यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है। ओके, यहाँ पे वही अपन एक स्थिर वस्तु ले लेते हैं। और ये कौन सी वस्तु है अपनी, स्थिर वस्तु। इसके ऊपर त्वरण क्या हो जाएगा, 0। अगर त्वरण 0 होगा तो बल भी कितना हो जाएगा, 0। अब देखो इसके अंदर तंत्र S के सापेक्ष वस्तु की गति अत्वरित है। ठीक है, यहाँ पे वही अपन एक व्यक्ति बिठा देते हैं जो कि क्या कर रहा है, इस नियत वेग से इस बार गति नहीं कर रहा है। ठीक है, गति नहीं करेगा तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, अजड़त्व निर्देश तंत्र। ओके जी, चलो अब ये जो तंत्र S डैश के सापेक्ष वस्तु का त्वरण क्या होगा, -a होगा। चलो अपन इसकी बात करते कि -a कैसे है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई 2 व्यक्ति लिए, एक ये है और एक ये वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है ये क्या करेगा, v वेग से क्या हो जाएगा, v वेग से दूर चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो पहले व्यक्ति है, पहले व्यक्ति से मैंने पूछा कि बता दूसरा क्या कर रहा है। क्या पूछा मैंने, देखो पहले वाले व्यक्ति से पूछा कि भाई पहले वाले व्यक्ति आप बताओ कि ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है ये क्या कर रहा है। तो ये पहले वाला व्यक्ति बोलेगा कि वो v वेग से मुझसे दूर जा रहा है। क्या कहेगा कि ये जो पहले वाला व्यक्ति बोलेगा कि ये जो व्यक्ति है दूसरा वाला, ये मेरे से v वेग से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ। और फिर अपन ने इस दूसरे वाले को पूछा कि भाई बता कि ये पहले वाला क्या कर रहा है। तो ये भी यही बात बोला कि ये जो पहले वाला व्यक्ति है ये मेरे से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा है ये हमेशा क्या करेगा, उल्टा बोलेगा। क्या करेगा, ये जो दूसरा व्यक्ति है ये हमेशा उल्टा बोलेगा। तो सुनना अच्छी तरह, पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग v है। क्या बोला, पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग क्या है, v है। इसके सापेक्ष इसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और दूसरे के सापेक्ष पहले वाले का वेग, देखो ध्यान से, दूसरे के सापेक्ष पहले वाले का वेग क्या हो जाएगा, -v। होगा कि नहीं होगा, चलो, क्योंकि फर्स्ट जो है उससे ये इस दिशा से इस दिशा में क्या कर रहा है, दूर जाता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट वाले को ये वाला जो व्यक्ति है ये इस दिशा में दूर जाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो दूसरा है, दूसरे को पहले वाला इस दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो अच्छे से सुनना एक बार, इस वाले व्यक्ति के सापेक्ष इसका वेग क्या हो जाएगा, v। ओके, और इस वाले व्यक्ति के सापेक्ष इसका वेग क्या हो जाएगा, -v। ठीक है,
अब मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, ये दोनों अपने क्या है, निर्देश तंत्र। अब ये मुझे ये बताओ आप लोग कि इस वाले निर्देश तंत्र के अंदर इसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या होगी। ध्यान से सुनना, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति, कहने का मतलब है कि एस डैश के सापेक्ष एस की स्थिति क्या होगी, या फिर एस डैश के सापेक्ष एस की स्थिति पर त्वरण कैसा होगा। ध्यान रखना, ये वाला क्या है, स्थिर है। देखो मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये स्थिर व्यक्ति है। क्या है ये, स्थिर व्यक्ति है। ओके जी। तो मैंने ये बोला कि स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष गतिशील व्यक्ति का वेग क्या है, v है, और गतिशील व्यक्ति के सापेक्ष स्थिर व्यक्ति का वेग क्या है, यहाँ पे -v है। तो यही बात यहाँ पे लागू होगी। स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष गतिशील व्यक्ति का वेग क्या है, a = 0। ओके, अब गतिशील व्यक्ति का वेग स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, -a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला मैंने, अब ये जो तंत्र एस डैश है, एस डैश के सापेक्ष वस्तु का त्वरण -a वेक्टर है। क्या अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि तंत्र एस डैश के सापेक्ष वस्तु का त्वरण -a वेक्टर है, अर्थात बल क्या हो जाएगा, F = -ma वेक्टर। ठीक है, ये कंडीशन देखो कब आई, जब वहाँ पे जड़त्व के तंत्र के अंदर तो आप लोगों ने इस v को क्या माना था, नियत माना था। नियत मानोगे तो यहाँ पे त्वरण भी 0 होगा और फोर्स भी 0 होगा। वहाँ पे ऐसे मैंने कुछ लिखा था, F = mv = 0 लिखा था। अब ये कौन सी कंडीशन में, ये स्थिति कौन सी कंडीशन में आएगी, यहाँ पे v0 इक्वल होगा तब आएगी। क्लियर है यहाँ तक? फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आगे अपन बात करते हैं यहाँ आभासी बल वस्तु पर लगता हुआ प्रतीत होता है। देखो अपन बात करेंगे तो जो अपन ने 2 निर्देश तंत्र लिए थे उनमें आभासी बल होता है। ठीक है, आभासी बल कौन से तंत्र में होता है, तो अपन बात करेंगे वास्तव में एस वाले बल पर कोई बल नहीं लग रहा है। देखो ये देखो, ये मैंने कोई कौन सा था अपना एस, और ये अपना क्या है एस डैश। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, वास्तव में इस एस वाले पे कोई बल नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे बल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वाले एस वाले तंत्र पर कोई बल नहीं लग रहा है। पर एस डैश वाले से पूछे क्या, तो एस डैश, अगर एस डैश वाले से अपन पूछेंगे कि चल भाई तू बता, तो वो बोलेगा कि भाई तू बता कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये बोलेगा कि भाई एस के ऊपर -ma वेक्टर, क्या -ma वेक्टर फोर्स लग रहा है। तो सुनना, यदि कोई चीज़ वास्तविक रूप में कार्य ना करे, क्या, यदि कोई चीज़ वास्तविक रूप में कार्य ना करे परंतु महसूस हो कि हाँ जी कुछ हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला, अगर अपन कोई चीज़ वास्तविक रूप में उस चीज़ के ऊपर अपन कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, परंतु अपने को महसूस हो कि भाई हाँ कुछ कार्य हो रहा है अपने साथ,
तो किसी प्रकार का बल लग रहा है तो उसी बल का नाम होता है आभासी बल। जैसे कि अपन खड़े हैं, ठीक है, या फिर चल रहे हैं, तो कभी कभी अपने को लगता है कि हाँ कोई धक्का दे रहा है अपने को पीछे से। क्या लगता है, कभी कभी मान लो अपन खड़े रहते हैं फिर चल रहे होते हैं तो अपने को कभी कभी लगता है कि देखो अपने को पीछे से कोई धक्का दे रहा है, पर अपने को कोई धक्का नहीं दे रहा होता है, अपने को महसूस होता है कि हाँ अपने को कोई धक्का दे रहा है। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, आभासी बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस चीज़ को अपन आभासी बल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस वाले के अंदर कौन से निर्देश तंत्र एस देश के अंदर आभासी बल अपने को लगता हुआ या फिर महसूस प्रतीत होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं अपन। तो देखो फर्स्ट पॉइंट अपना आ जाएगा यहाँ पर, तंत्र एस के सापेक्ष वस्तु स्थिर अवस्था में है। क्या तंत्र अपन ने ऐसे कुछ लिया था, ये वाला लिया था तंत्र एस, तो ये अपन ने क्या किया था, स्थिर की तो बात की थी यहाँ पे। तो तंत्र एस के सापेक्ष वस्तु स्थिर अवस्था में अर्थात गति क्या है, अत्वरित है। तंत्र एस के सापेक्ष वस्तु स्थिर अवस्था में है, वस्तु स्थिर अवस्था में है, अर्थात गति अत्वरित है, अर्थात गति अत्वरित है। ओके, फर्स्ट पॉइंट याद रखना आप लोग, तंत्र एस के सापेक्ष वस्तु स्थिर अवस्था में है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे गति अत्वरित है। एक अन्य तंत्र एस देश ए त्वरण से दूर जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एक अन्य निर्देश तंत्र या एक अन्य तंत्र एस देश ए त्वरण से क्या कर रहा है, ए त्वरण से दूर जा रहा है। यदि इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, यदि इसके सापेक्ष वस्तु का त्वरण मापा जाए, क्या किया जाए, वस्तु का त्वरण मापा जाए, तो वह माइनस ए वेक्टर होगा, तो वह माइनस ए वेक्टर होगा। अर्थात एस देश के सापेक्ष, अर्थात एस देश के सापेक्ष वस्तु की गति क्या होगी, त्वरित होगी। एस देश के सापेक्ष वस्तु की गति अत्वरित होगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र एस देश एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। क्या कह सकते हैं, निर्देश तंत्र एस देश एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र
होगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखाया कि एक अन्य तंत्र एस डेस ए त्वरण से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। यदि इसके सापेक्ष वस्तु का त्वरण क्या, किसके सापेक्ष, ये मैंने बोला एस था अपना, एस डेस था, ये कौन सा था, एस डेस, और ये कौन सा था, एस था। अगर यदि एक अन्य तंत्र निर्देश तंत्र एस डेस एक त्वरण से क्या कर रहा है, ये ए त्वरण से दूर जा रहा है। ठीक है, यदि इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष वस्तु का त्वरण मापा जाए तो वह माइनस ए वेक्टर होगा, अर्थात एस डेस के सापेक्ष वस्तु क्या होगी, अत्वरित होगी। तो हम कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र एस डेस है वो क्या है, एक अजड़त्व निर्देश तंत्र होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम कह सकते हैं कि आभासी त्वरण, क्या हम कह सकते हैं कि आभासी त्वरण सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्या करता है, आभासी त्वरण हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। अजड़त्व तंत्र का पता लगाने के लिए 3 बातों का ध्यान रखते हैं अपन। क्या करते हैं, अजड़त्व तंत्र का पता लगाने के लिए अपन 3 बातों का ध्यान रखते हैं। तो उसमें से फर्स्ट बात देखो कौन सी आती है अपने पास, यह तंत्र त्वरित वेग के साथ, यह तंत्र त्वरित वेग के साथ गति करते हैं। ओके, यह तंत्र त्वरित वेग के साथ गति करते हैं, यह घूर्णन गति करते हैं। दूसरा पॉइंट अपने पास आता है कि अजड़त्व निर्देश तंत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, घूर्णन गति करते हैं। तीसरा पॉइंट अपना आ जाता है इसके अंदर कि यह न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना नहीं करता है। क्या यह न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना नहीं करता है। ठीक है, ये अपना क्या था, जड़त्व और अजड़त्व निर्देश तंत्र था। अब क्वेश्चन अपने इस हिसाब से आ सकता है, आ सकता नहीं है, ये हमेशा लगभग ये क्वेश्चन आता है अपने 5 नंबर का। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपने को कि जड़त्व व अजड़त्व निर्देश तंत्र को उदाहरण सहित समझाइए। तो जहाँ से मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की है वहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एंडिंग करने पर, हाँ एक अलग बात है कि मैंने बीच में एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही बता दिए, तो उस एग्जाम्पल को आप लोग एक ही एग्जाम्पल लिखना, उस वाले में से परिभाषा आप लोगों की यही रहेगी। और यहाँ दोनों के अंदर ये कंडीशन ज़रूर लिख देना आप लोग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। कोई क्वेश्चन लेते हैं, चलो अपन। यदि एक व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है, क्या बोला मैंने, मान लो ये अपनी कोई क्या है, पृथ्वी है, अर्थ। ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहा है, एक कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो एक बार तो पूछ रहा है कि इसके सापेक्ष पृथ्वी किस प्रकार का तंत्र है। क्या पूछ रहा है कि इसके सापेक्ष, यानी कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है तो इसके सापेक्ष पृथ्वी जो है वो किस प्रकार का तंत्र है। ठीक है, और एक अपन कर लेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति है वो अंतरिक्ष में खड़ा है, कहाँ है, स्पेस में मान लो। ओके, यहाँ है। अब ये पूछेगा, हाँ आपको भी पता है ये अर्थ है, तो स्पेस में खड़ा है, स्पेस में खड़ा है तो इसको कैसे दिखाई देगी,
घूर्णन करती हुई दिखाई देगी कि नहीं देगी। स्पेस में खड़ा है तो ऊपर खड़ा है भाई, वो स्पेस में अंतरिक्ष में है, तो उसको ये पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती हुई दिखाई देगी। तो अब मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि इस कंडीशन में तो पृथ्वी कौन सा प्रकार का तंत्र होगा और इस कंडीशन में पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र होगा। तो देखो, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर खड़ा है। अगर ये पृथ्वी के ऊपर खड़ा है तो पृथ्वी इसके सापेक्ष क्या होगी, या फिर इसको क्या महसूस होगा कि ये पृथ्वी स्थिर है। क्या है, इसके सापेक्ष। देखो लिखते हैं अपन, इसके सापेक्ष पृथ्वी स्थिर है। ठीक है, अगर पृथ्वी स्थिर है तो पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र हो गया, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अतः पृथ्वी, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोगों के, अतः पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय तंत्र है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो व्यक्ति है ये अंतरिक्ष में खड़ा होके इस पृथ्वी को देख रहा है, तो ये पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है, अगर घूर्णन करती दिखाई देगी तो इस अवस्था में ये पृथ्वी कैसी हो जाएगी, अजड़त्वीय हो जाएगी। क्या बोला, तो यहाँ पृथ्वी घूर्णन करती दिखाई देती है। यहाँ देगी, इस अवस्था में पृथ्वी अजड़त्वीय तंत्र है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर फिर भी अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स या फिर ग्रुप में मैसेज डाल देना कि मैम हम लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को आप लोगों को एक बार नहीं बार बार बताऊंगी। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर समझ में नहीं आया तो वो नहीं आएगा। आज अपन ने बात की जड़त्व व अजड़त्व निर्देश तंत्र की। ठीक है, कल से अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।